मानव कभी कभी टूटता नहीं, बस थक जाता है, कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, कभी अपने ही लोगों से। तब विश्राम अपराध नहीं, उपचार है। इच्छाएं जब किसी एक से अधिक जुड़ जाती हैं तो विरह विष बनता है। उससे पूर्व ही सीमाएं स्पष्ट कर लो ताकि प्रेम पूजा रहे, पराधीनता न बने। इस दुनिया का हाल यही है कि प्रसन्न चेहरों का हालचाल बहुत पूछा जाता है और जो पीड़ा में हों उनके नंबर भी सूची से ओझल हो जाते हैं। इससे कटुता नहीं, दृष्टि सीखो। जिनसे सहारा अपेक्षित था उनसे नहीं मिला तो उसे अपने भीतर जगाओ। जिन प्रश्नों का उत्तर बार बार भी ना मिले उन्हें छोड़ देना बुद्धि है। जिन संबंधों में सुरक्षा नहीं वहां दूरी दया है। जिन हाथों ने समय पर छोड़ा उनसे स्मृति भी धीरे धीरे छोड़ो। जो मित्र केवल स्वार्थ के लिए साथ चलें उन्हें प्रणाम करके मार्ग अलग करो। दर्पण धुंधला दिखाए तो उसे पोंछो, पर आंसुओं का धुंध भी पहचानो। कई बार तस्वीर धुंधली नहीं होती, दृष्टि भीगी होती है। और जिस दिन कोई कह दे कि वक्त नहीं मिलता, उसी दिन समझ लो कि प्राथमिकताओं की सूची में हृदय का क्रम बदल चुका है। वहां आग्रह नहीं, आत्मसम्मान उचित है। अंततः सत्य यही है, लोग साथ छोड़ें या साथ दें, शांत निर्णय, स्पष्ट सीमाएं और निरंतर कर्म, इन्हीं तीन के सहारे जीवन सम्मान और सुकून दोनों को थामे रहता है। दर्द घटता नहीं पर सहनशीलता बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुरानी पीड़ा भी नई चुप्पियों में समा जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा को हमेशा भार ढोना है। जहां मन की शांति टूटे वहां मौन विदाई ही सर्वोत्तम उपचार है। सुंदरता का सौंदर्य तभी सार्थक है जब उसके भीतर ईमानदारी और वफादारी का साहस हो। शुरुआत में सब अच्छे दिखते हैं, परीक्षा तो अंत तक अच्छाई निभाने की है। जिस संबंध में स्वयं की अहमियत खो जाए वहां से शांतिपूर्वक हट जाना आत्मसम्मान है, अभिमान नहीं। समय बहाना नहीं, बदलता मन ही कहानी बदलता है। और कांटों को दोष क्या देना, कदम हमने ही असावधानी से बढ़ाए थे। न पाना और न होना जीवन का सार नहीं। अर्थ इस बात में है कि जो है उससे क्या सीखा और क्या संवारा। तेरे तीखे शब्दों से यदि कड़वाहट दिखती है तो यह प्रेम नहीं, यह प्रेम के नाम पर मिलावट है। धन, रिश्ते, शोहरत सब स्वीकार, पर मासूमियत की चोरी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। जो जीवन अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए अब भी एक अपूर्व स्वप्न है। देह में प्राण रहते कोई नहीं देखता, और जब रूह उड़े तब कफन उठाकर भी देर तक नजरें टिकती हैं। इसीलिए आज अपनी सांसों के सम्मान में सच जीना सीखो। दिखावे की दुनिया में शोर बहुत है, न हम जी रहे न दूसरों को जीने दे रहे। ऐसे में निर्व्याज तन्हाई भी 100 रिश्तों से बेहतर लगती है, क्योंकि वह आत्मा से परिचय कराती है। हर ठोकर खून नहीं बहाती, पर कोई एक शब्द मन को चूर कर देता है। प्रेम को मोतियों की तरह पिरोया, भूल बस इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। सब कह पाने की चाह होते हुए भी कभी कभी न कहना ही सुंदर होता है, क्योंकि कुछ भाव शोर में नहीं, स्थिरता में अर्थ पाते हैं। हथेली की लकीरें भरी हों पर कर्म खाली रहा तो तस्वीर धुंधली ही रहेगी। समय खराब हो सकता है, पर बुद्धि तभी खराब होती है जब सीखने से इनकार कर दे। इसलिए मान्यता के पीछे नहीं, मन की सच्चाई के पीछे चलो। 4 रिक्तताएं कभी नहीं भरती, समुद्र का पेट, श्मशान की चुप्पी, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। इसीलिए संतोष को साधना बनाओ। अपने ऊपर विश्वास, समय पर एतबार और परिश्रम पर भरोसा, यही वह श्वास है जो सपनों को जीवित रखती है। अनुभव तब मुट्ठी में आता है जब बाल उड़ चुके होते हैं, पर बुद्धि का उजाला तब सबसे स्थिर होता है। परेशानियां कम नहीं, पर दृष्टि बदलते ही उनका वर्चस्व टूट जाता है। जो भीतर टिकना सीख लेता है, बाहर के तूफान उसे केवल सबक लगते हैं, संकट नहीं। जो छल को स्वभाव बना ले, उनसे अपेक्षा नहीं। दूरी रखो, सब मिला हो तब भी अधैर्य विनाश कर देता है, और जो पल में न जी पाए वह बरसों की योजना भी खो देता है। पहले लोग देह छोड़ते थे तो आत्मा भटकती थी, अब आत्मा का दीप बुझ रहा है और लोग भटक रहे हैं। इसलिए दिन में थोड़ा खालीपन अनिवार्य है, वहीं स्वयं से साक्षात्कार होता है। स्वीकृति की हिम्मत और सुधार की नियत हो तो असंभव भी सरल पड़ाव बन जाता है। सहायताएं धन से कम, हृदय से अधिक दी जाती हैं। एक सच्चा ध्यान, एक समय पर शब्द, एक थामा हुआ हाथ, यही जगत की सबसे कीमती मुद्राएं हैं। स्नेह वहीं टिकता है जहां कदर हो। जो कद्र न जाने उनसे अपेक्षा मन को अपमान में बदल देती है। जीवन एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ
गर्म लौ भी मिलती है। राह इन सब के पार बनने का नाम जिंदगी है, ना कि एक ताप से भागते भागते दूसरे में गिरने का। जब कोई बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझो कि उसके भीतर शब्द टूट चुके हैं। उस मौन को हल्का करने के लिए संवेदना चाहिए, बहस नहीं। दौलत न तिजोरी में है न खातों में। एक आंसू गिराकर देख लो, जो उसे पहुंच दें वही सच्ची संपत्ति है। आचरण ही वास्तविक पूंजी है। जिस व्यक्ति ने विश्वास पर अपना हृदय रखा हो उससे कभी झूठ मत बोलो। वहां असत्य केवल तथ्य नहीं तोड़ता, भविष्य भी तोड़ देता है। अहंकार से भरा मन किसी का नहीं होता और विनम्रता से भरा मन सबका होकर भी स्वयं में स्थिर रहता है। समय की तेज रफ्तार में भी मुस्कुराना सजावट नहीं, आत्मनियंत्रण का संगीत है। अपने भीतर उस स्वर को रोज ट्यून करो। थोड़ा आत्मसंतोष, थोड़ी दया, थोड़ा धैर्य और स्पष्ट सीमाएं। यही संयम दुख को पीड़ा से अर्थ में बदल देता है और यही अभ्यास साधारण दिनों को भी उजाले की दीक्षा बना देता है। अकेले छोड़ देने वालों से प्रश्न मत करो कि बादल कब भरते हैं। उन्हें बस इतना बता दो कि आत्मा जब भर जाती है तब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। स्नेह ही वह शक्ति है जो समर्थ को भी झुका दे। वरना सुदामा के चरणों में कौन सी सांसारिक ताकत थी कि कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए। प्रेम वही है जो बिना मौसम, बिना मूल्य, बिना शर्त के उपलब्ध हो। सभी से प्रेम रखो, कुछ पर विश्वास करो, पर किसी का अहित मत करो, क्योंकि अहित सबसे पहले करने वाले के ही भीतर विष बनकर पलता है। यह युग लेन देन का हो चला है। प्राण, गुण, धर्म और प्रेम तक को सौदे में तौल देता है। पर जो त्याग को प्रेम का केंद्र बनाता है उसका हृदय कभी दरिद्र नहीं पड़ता। दृश्य बदलने को तैयार है। जिस आशा को छोड़ बैठे थे वही अब वास्तविकता की देहरी पर है। मुरझाने पर भी बीज स्मृति में हरा रहता है। यदि भीतर का विश्वास जागे तो फिर से खिलना असंभव नहीं। व्यर्थ बातों को दिल से निकाल फेंको। अनावश्यक स्मृतियां सिरहाने कांटों जैसी होती हैं। एक बार बाहर हुई तो नींद भी सुकून की हो जाती है। गहराई में उतरना डूबना नहीं होता। यदि दिशा स्पष्ट हो तो हर गोता उभार की तैयारी बन जाता है। जीवन देखेगा कि संयम और साहस मिलकर पराजय को भी अभ्यास में बदल देते हैं। पेट तक पहुंची अफवाह एक व्यक्ति को गिराती है, मगर कानों तक पहुंची बदनामी सैकड़ों रिश्ते तोड़ देती है। इसलिए वाणी को जांचो। सुनने की चुस्ती से पहले समझने की शुचिता आवश्यक है। क्रोध और प्रेम दोनों का व्यय वहीं करो जहां संबंध का सत्य हो। जहां अपनापन न हो वहां प्रतिक्रिया भी व्यर्थ है। लोग अक्सर उसी के खोने से डरते हैं जो कभी उनका था ही नहीं। अहं का यह खेल छोड़ो और आत्म सिद्धि की प्रतिज्ञा करो। असफलताएं 10 हों या 100, प्रण इतना दृढ़ रखो कि सामान्यता लक्ष्य न बने। सामान्य से ऊपर उठना शोर से नहीं, उत्कृष्ट आदतों से होता है। उदासी आदत बनने से पहले प्रसन्न रहना सीखो। लौटकर वही आते हैं जो रूठते हैं। जो टूट कर चले जाएं वे वापस नहीं आते। यह सत्य कठोर है पर सम्मान सिखाता है। कुछ लोग रोज हृदय पर दांत चलाते हैं और फिर भी उनकी आवाज सुकून सी लगती है। यह लगाव नहीं, आत्मा की थकन है। इसे सीमाओं में बदलना ही उपचार है। जो अपनों से आहत हुए हैं वे भीतर से खड़े हो जाते हैं। उनके लिए कोमलता दान नहीं, औषधि है। प्रेम का फल हर ऋतु में मिलता है, पर वृक्ष पर नहीं, वृत्ति पर उगता है। वृत्ति को त्याग, सत्य और दया से सींचो। भरोसा अनमोल है, उसे अंधा मत बनाओ। सत्य निष्ठा अमूल्य है, उसे व्यापार मत बनाओ। समय देवता है, उसे शिकायत में नहीं साधना में लगाओ। और जब मन पूछे कि क्या अकेलापन भर भी सकता है, तो उत्तर यही दो, जब हृदय अपने भीतर परम का स्पर्श पाले तब अकेलापन भी आकाश बन जाता है। जीवन आईना तब बनता है जब भीतर मुस्कान जागती है। बाहर से हंसाने की कोशिश नहीं, भीतर से उजाला जरूरी है। अच्छाई को बुराई में तलाशोगे तो राह निकलेगी। बुराई को अच्छाई में ढूंढते रहोगे तो हर राह अंधेरी लगेगी। संग उसी का करो जो चेहरे पर सच्ची खुशी लाता हो, दुख बांटने के नाम पर मन को दूषित नहीं करता हो। कभी कभी किसी ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो अनकहे शब्द सुन ले। वही संबंध टिकते हैं जो चुप्पियों की भाषा समझते हैं। अपना व्यक्तित्व ऐसा रखो कि मौन भी मूल्य कह जाए, और जहां कीमत ना लगे वहां से विनम्रता से हट जाना ही आत्मसम्मान है। रुतबा समंदर सा रखो, जो भी आए सिर झुकाकर ही पिए। विनम्रता जितना गहरा, वैभव उतना स्थिर। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है। अपनत्व का मोह बड़ा है, पर यह जगत वस्तुतः अमानतों का घर है।
बेटा किसी और का, बेटी किसी और की, देह श्मशान की और जीवन मृत्यु की देन। अतः जिन दो जनों का ऋण कभी न भूलो, वह पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब हार दिया और वह मां जिसे हर दुख में पुकारा। दुख सहने वाला आगे चलकर शांत होता है, पर दुख देने वाला अपने भीतर अंधकार से घिरता जाता है। हां और ना छोटे शब्द हैं, पर इन्हें कहने के लिए सबसे अधिक बुद्धि चाहिए। हां वहां जहां धर्म हो, नहीं वहां जहां मन की शांति टूटती हो। एक और प्रयास करो, क्योंकि अक्सर विजय अगली कोशिश के दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। दूसरों की राह पर चलकर पहचान नहीं बनती। अपने कदमों की दिशा स्वयं चुनो। जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है वही स्थायी ऊंचाई पाता है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता मांगने से बेहतर है अपने पैरों को साधना। यही साधना आत्मबल का बीज है। किसी फकीर का अपमान मत करो। वह मांगने कम, दुआ देने अधिक आता है। उसकी झोली में जो कमाई है वह आशीषों की है। जिस दिन हंसी अपनी हो जाएगी उस दिन कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा। स्वावलंबी प्रसन्नता सबसे बड़ी संपत्ति है। निंदा से लक्ष्य मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही मत बदलता है। कल के आलोचक ही कल तालियां बजाते हैं। बुरे दिनों में न्यायालय के चक्कर लगते हैं, पर मन के भीतर न्याय जागे तो बहुत विवाद पहले ही सुलझ जाते हैं। जीवन को आईना समझो। मुस्कुराओगे तो वही लौटा देगा, कटुता दोगे तो वही प्रतिबिंब बनेगा। समय पर विश्वास, श्रम पर भरोसा और स्वयं पर आस्था, ये तीन स्तंभ सपनों को वास्तविक बनाते हैं। और जब थकान पूछे कि रुक जाओ तो हृदय से उत्तर दो, रुकना विश्राम हो सकता है, हार नहीं। फिर उठना ही साधना है, फिर चलना ही विजय है। आत्मविश्वास वही दीप है जिससे हर शुरुआत रोशनी पाती है। जब भीतर विश्वास स्थिर होता है तभी बाहर सम्मान स्वतः आता है, वरना संसार जल्दी ही उपेक्षा का चेहरा पहन लेता है। जेब का ताप लोगों की ठंडक नहीं बदलता। मन की गरिमा और कर्म की निरंतरता ही दृष्टि बदलती है। जो दूर जाना चाहता है अक्सर पहले बहुत पास आता है। यह जीवन का संकेत है कि लगाव को मर्यादाओं से बांधो, अपेक्षाओं से नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कमी नहीं, कृतज्ञता बढ़ती है। इसलिए इज्जत देना और लेना एक ही सिद्धांत से चलाना, और जहां अपनी कीमत न मानी जाए वहां मौन से स्वयं को बचाना। सच्चे प्रेम का नियम सरल है, स्वामित्व नहीं, संरक्षण। मीठे शब्दों से अधिक सच्चे इरादे। जिंदगी कभी अपने आप आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना दृष्टि का काम है। कुछ बातों को सलीके से साधना पड़ता है और कुछ बातों को सजगता से नजरअंदाज करना पड़ता है। देह की सुंदरता दुनिया को आकर्षित करती है, आत्मा की सुंदरता ईश्वर को। अहंकार दूसरे को नीचा करके क्षणिक सुख देता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर स्थायी आनंद देता है। प्रशंसा प्रेरणा बनती है और निंदा सुधार का अवसर। दोनों का लाभ उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। कोई भी पूर्ण नहीं। रिश्तों में कुछ कमियां अनदेखी करना सीखो, क्योंकि संबंधों की सांस क्षमा से चलती है, शिकायत से नहीं। यदि कोई ऐसा समय आ जाए जिसमें राहत और सुकून दोनों कम पड़ जाए तो थोड़ा ठहर कर एकांत में प्रार्थना का सहारा लो। जैसे इमली के नाम से मुंह में पानी भर आता है, वैसे ही सच्चे स्मरण से आत्मा को ठंडक मिलती है। जीवन की असल ब्रांडेड चीजें बाहर नहीं, भीतर रखो। होंठों पर सत्य ताकि वाणी भरोसा बन सके, स्वर में प्रार्थना ताकि घर आशीष बन सके, आंखों में दया ताकि दृष्टि करुणा सीखे, हाथों में दान ताकि समृद्धि प्रवाह बने, हृदय में प्रेम ताकि साहस जीवित रहे, चेहरे पर मुस्कान ताकि दिन का आरंभ हल्का हो, और बढ़ने की चाह में क्षमा ताकि अहंकार की दीवारें गिरें। याद रखो, सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है। प्रेम जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। और शांति खोजी नहीं जाती, साधना से जगाई जाती है। आज का संकल्प यही हो कि आत्मविश्वास को भीतर की धड़कन बनाओ, मर्यादाओं को अपने संबंधों की सीमा बनाओ और निरंतर कर्म को अपनी पहचान बनाओ। जो मन को शांत और कदमों को स्थिर रखता है उसके लिए दुनिया की कड़वाहट भी सीख बन जाती है और तारीफ भी मद नहीं बनती। जब निर्णय कठिन हो, सत्य को कोमल शब्द दो और कोमलता को स्पष्ट सीमाएं। यहीं से जीवन सम्मान, प्रेम और सुकून तीनों का संतुलन पाता है। सच्चा प्रेम अक्सर गलत ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है, पर दोष प्रेम का नहीं, हमारी बांधने वाली जिद का होता है। जिद की बस एक गांठ ढीली हो जाए तो उलझे हुए रिश्ते स्वयं सुलझने लगते हैं। सेबर कोई कमजोरी नहीं, जब वह हृदय में बैठ जाता है
तो इच्छाओं का शोर धीमा हो जाता है और मन को बिना परिणाम के भी शांति मिलने लगती है। बड़ा बनने की जल्दबाजी से पहले बेहतर बनने का संकल्प लो, क्योंकि ऊंचाई अगर किरदार से बड़ी हो जाए तो गिरने में देर नहीं लगती। जीवन के कुछ निर्णय हाथ से लिए जाते हैं, कुछ नियति से। अंतर केवल यह है कि नियति के फैसले हमारे मन को सहज नहीं लगते और हमारे फैसले हर बार नियति को न्याय संगत नहीं लगते। इसीलिए विनम्रता दोनों के बीच का सेतु है। एक सजग वृद्ध का जाना केवल व्यक्ति का विछोह नहीं, एक विशाल पुस्तकालय का राख होने जैसा है। अनुभव की वे पंक्तियां फिर कहीं नहीं मिलती। यादों का धुआं भी लकड़ी के धुएं जैसा ही आंखें जलाता है। अनुभव मीठा हो या कड़वा, असर छोड़कर ही जाता है। जो दर्जी नापते समय पूछ ले कि आस्तीन में गुंजाइश रख दूं, वह वस्त्र ही नहीं जीवन का माप समझता है। रिश्तों में भी थोड़ी गुंजाइश रखो। तंगियां वहीं फटती हैं जहां स्थान कम छोड़ दिया जाए। अपमानित अपेक्षा दुख की जड़ है। मित्रता और प्रेम पवित्र हैं, किंतु मूल्य रहित अपेक्षाएं विष बन जाती हैं। इसलिए अपनापन रखो, पर आत्मसम्मान से समझौता न करो। जिनसे संवाद पाने को तरसना पड़े और जिन्हें फर्क ना हो, उनसे गरिमापूर्ण दूरी ही शांति का मार्ग है। विदा कहना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। जिनके हृदय ने अकेलेपन की ठंड झेली है, वे ही दूसरों के लिए सबसे गर्म चादर बनते हैं। यही कारण है कि अक्सर वही टूटते हैं जो हर किसी को संभालने निकलते हैं। पर टूटन अंत नहीं, चरित्र की नई परत है। दर्द छुपा लेना जीवन निपुणता नहीं, भावों को रूपांतरित करने की साधना है। शब्द न मिले तो प्रार्थना में रखो, कागज पर उतारो या मौन में स्थिर कर दो। हर रूपांतरण मन को हल्का करता है। लगाव तब विष हो जाता है जब वह स्वीकृति की भीख मांगने लगे। प्रेम तब औषधि है जब वह स्वतंत्रता देता है और सीमाओं का सम्मान सिखाता है। जहां अर्थ खत्म होता है, वहां कई लोगों का स्नेह भी समाप्त हो जाता है। इस कटु सत्य को जानकर भी कोमल बने रहना ही परिपक्वता है। वक्त सबसे सुंदर उपहार है। जब इसे किसी को देते हो तो अपने जीवन के वे पल सौंपते हो जो कभी लौट नहीं सकते। इसलिए उन्हें उसी पर खर्च करो जो मौन के पीछे की थकान समझे, हंसी के पीछे की टीस पहचाने और क्रोध के पीछे की पुकार सुन ले। हर संबंध में चूक संभव है। सुधार वही कर पाता है जिसे खोने की असली कीमत का आभास हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, पर एक ईमानदार क्षमा याचन से संवाद के द्वार फिर खुल सकते हैं। उम्र के साथ जिद का ताप घटता है और सब्र का सागर बढ़ता है। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं, स्थिर बुद्धि का आभूषण है। गिरी हुई सोच को उठाने में संकोच न करो। जब लाभ उठाने वाले थका दें, तब अपनी मर्यादाएं नए सिरे से लिखो। जो तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं पहचानते, उन्हें विदा करने में संदेह मत रखो। असली क्षति वे नहीं जो दूर हो गए, असली क्षति वह है जब आत्मा अपनी ही रोशनी से दूर हो जाए। याद रखो, सफलता केवल उपलब्धि नहीं, मन की स्थिरता भी है। उम्मीद छोड़ना यथार्थ नहीं, थकान की भाषा है। इसलिए आज अपने भीतर यह निश्चय नवीनीकृत करो, दूरी वहीं जहां सम्मान टूटे, उपस्थिति वहीं जहां सत्य सुना जाए, प्रयास प्रतिदिन चाहे परिणाम विलंबित ही क्यों ना हो। अंत में वही साथ रह जाता है जो भीतर रचा हो, आत्मविश्वास, करुणा और स्पष्ट सीमाएं। इन्हीं के सहारे हर बुरा वक्त अच्छे समय में ढलता है और हर अंत एक नई शुरुआत में। वक्त रुकता नहीं और जो चला गया वह समंदर में खोए मोती सा होता है, दुर्लभ और अनमोल। बुद्धिमानी यही है कि जो पल हाथ में है उसे पूरे मन से जिया जाए। सच्चा सौभाग्य प्रेम मिलने में नहीं, प्रेम निभाने में है। समृद्धि तब आती है जब मन कम ज्यादा की गणना छोड़कर वर्तमान पर भरोसा करना सीख लेता है। हृदय को जितना आहत किया जा सकता है, वह केवल तब तक संभव है जब तक उसमें प्रेम शेष है। इसी से समझो कि चोट का उत्तर कठोरता नहीं, स्पष्ट सीमाएं हैं। किसी को पाने के लिए गुण भी कम पड़ जाते हैं, पर किसी को खोने के लिए गलत कदम ही काफी होता है। इसलिए आवेग से नहीं, विवेक से चुनो। मूढ़ का क्रोध उसे खा जाता है, ज्ञानी का क्रोध आत्मनियंत्रण में ढलकर उसे साध लेता है। यही अंतर पतन और विकास में सेतु बनता है। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति न धन है न यश, वह है मुस्कुराता परिवार और संतुष्ट हृदय। जिस मन में कृतज्ञता है, वहां अभाव भी समृद्धि का गुरु बन जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर जीवन बार बार न दे, उन्हें छोड़ देना ही शांति का मार्ग है। जिन रिश्तों में सुरक्षा नहीं, वहां दूर होना दया है, अपने ऊपर भी सामने वाले पर भी।
जो मित्र कठिन समय में ओझल हो जाए उसे स्मृति भी ओझल कर देना श्रेयस्कर है। मैं सही, तुम गलत की जिद ने जितने पुल तोड़े हैं उतनी ही खाइयां भरने में उम्रें लग जाती हैं। अहं का त्याग प्रेम की पहली शर्त है। जिसे जीना आता है वह अल्प साधनों में भी हंसता है, जिसे जीना नहीं आता वह वैभव के बीच भी सूना रहता है, क्योंकि आनंद वस्तुओं से नहीं दृष्टि से जन्म लेता है। जीवन प्रिय गीतों की तरह है, कुछ पंक्तियां तुरंत मन को छूती हैं, कुछ का अर्थ समय के साथ खुलता है। धैर्य से सुनोगे तो हर अंतरा मार्ग दिखा देगा। एक व्यक्ति पर अंध भरोसा अक्सर अविश्वास का पाठ पढ़ा देता है, पर इससे भरोसा बुरा नहीं, भोला होना महंगा सिद्ध होता है। भरोसे को आंखों के साथ हृदय भी चाहिए, परंतु सीमाएं उसकी रक्षा करती हैं। बगावत वही कर पाता है जिसके भीतर आत्मसम्मान जीवित हो। चतुराई तात्कालिक राह बना देती है, किंतु सत्य निष्ठा स्थायी पथ रचती है। अच्छे लोगों की खोज में समय न गंवाओ, स्वयं अच्छा बनो। संभव है किसी और की तलाश तुम पर आकर समाप्त हो। दुख का बड़ा कारण यही है कि सच्चे को लोग पढ़ते नहीं और गलत को लोग सुधारते नहीं, जबकि आवश्यक यह है कि सत्य को समझा जाए और असत्य से गरिमापूर्ण दूरी रखी जाए। मार्ग अच्छा मिले, यह चाह रखने से बढ़कर है यह संकल्प रखना कि जहां कदम पड़े वहां रास्ता सुगंधित हो उठे। यही कर्मयोग है, यही सृजन का धर्म। जब दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तब भीतर की शांति से जवाब दो, कर्म से दिखाऊंगा। जो प्रेम को संभालते हैं वे समय को भी ठहराना सीख लेते हैं। जो अपने क्रोध पर विजय पाते हैं वे अपनी किस्मत लिखने लगते हैं, और जो संतोष को धन मानते हैं उन्हें हर सुबह ईश्वर की ओर से नया आशीर्वाद मिलता है। स्पष्टता, साहस और करुणा की रोशनी। सच्चाई अमृत है, पर हर जिह्वा उसे नहीं पचा पाती। इसलिए सत्य का चयन करो, पर उसकी स्वीकार्यता की चिंता छोड़ दो। किसी के लिए अच्छा चाहना तुम्हारे कर्म को उज्जवल करता है। जो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहेगा उसका फल उसके कर्मों में अंकित होगा। तुम्हारा धर्म केवल अपना मन स्वच्छ रखना है। जीवन में कुछ भी निष्फल नहीं जाता। हर कार्य, हर विचार अपनी दिशा में परिणाम देता है। जीतना ही कौशल नहीं, कब, कहां और किस पराजय को स्वीकार करना है यह जानना भी पराक्रम है। वीर वह नहीं जो भय से रहित हो, सच्चा वीर तो वह है जो भय की उपस्थिति में भी धैर्यपूर्वक आगे बढ़े। सुबह का अति निद्रा संकल्प को धीमा करती है। जो सूर्योदय के पहले उठता है वह भीतर एक नया सूर्योदय जलाता है। प्रेम की परिपक्वता दूरी से नहीं मापी जाती। सही हृदय के आने से पुराने घाव भरते हैं, और वही उपस्थिति समय से भी बड़ी औषधि बन जाती है। जो भीतर से उजले हैं वे अक्सर अकेले हो जाते हैं। इस युग की बुद्धि चतुराई को सलाम करती है, सत्य को परीक्षा में रखती है। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं, यह हृदय का निवास है, और इसका मूल्य उसी को दिखता है जिसकी दृष्टि लालच से मुक्त हो। जिन बंधनों को खोने का भय हो वही सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। भय और मोह दोनों मन की शक्ति चुरा लेते हैं। सीमाएं तय करना ही इनका उपचार है। सम्मान कृपा से मिले तो वह आण बन जाता है। स्वाभिमान से जियो ताकि किसी की इच्छा पर तुम्हारी गरिमा निर्भर न रहे। दुनिया बहुत कुछ देती है, पर रस वही देता है जो मन ग्रहण करना चुने। अभाव गिनने से कृतज्ञता सूखती है, कृतज्ञता गिनने से अभाव का अर्थ बदल जाता है। हर घर में जन्म मनुष्य का होता है, पर मनुष्यता का जन्म विरले हृदयों में होता है। पसीने से स्नान करने वाला इतिहास बदलता है, केवल जल से स्नान करने वाला वस्त्र। सत्य बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर विरोध सहते हैं। यह विरोध उनके मार्ग का प्रमाण होता है, न कि भूल का संकेत। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह 1000 कमियों में एक चमक तलाश लेगा। जो त्यागना चाहेगा वह 1000 गुणों पर एक धूल उड़ा देगा। अंतर उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए आज का अभ्यास यही हो, सत्य को कोमल शब्द दो, कोमलता को स्पष्ट सीमाएं दो, और सीमाओं को निरंतर कर्म का सहारा दो। भय की उपस्थिति में भी छोटा सही पर आगे का कदम उठाओ, यही साहस है। समय को शत्रु न बनाओ, साधक बनाओ। देर वहीं लगती है जहां जड़ें गहराती हैं। अपने भीतर की निष्ठा को इतना उजला करो कि दुनिया की नजर बदलने की आवश्यकता ही न रहे। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे संकेत पर्याप्त होंगे, जो नहीं चाहता उसके लिए प्रमाण भी अपर्याप्त होंगे। अंततः तुम्हारी वास्तविक संपत्ति वही रहेगी जो किसी तराजू में नहीं तौली जा सकती। हंसता हुआ परिवार, संतुष्ट मन और कर्म से उपजा आत्मविश्वास।
जीवन को बेहतर बनाना किसी और के बदलने की प्रतीक्षा नहीं, अपने साहस के जागने की प्रतीक्षा है। ठोकरों से सीखी हुई समझ सबसे टिकाऊ गुरु है, इसलिए गिरने से मत घबराओ। हर उठना अगली ऊंचाई की तैयारी बनता है। दूसरों की बुराई के धागे कदम रोकने आए तो इतनी तीव्रता से आगे बढ़ो कि वे स्वयं टूट जाएं। पीड़ा को पहचानो, पर उसे पहचान पत्र मत बनाओ। उठो, सांसों में नया संकल्प भरो और आज को अपनी गति का आरंभ बनाओ। मुस्कान कोई सजावट नहीं, भीतर की स्थिरता का अभ्यास है। जब समय कठोर हो तब भी होंठों पर कोमलता और मन में संयम रखना ही विजयी स्वभाव है। आत्म संतोष और परदया जीवन के दो पंख हैं। पहला भीतर शांति देता है, दूसरा संसार में सुंदरता। दोनों संतुलित हों तो आकाश स्वयं पास आ जाता है। आकर्षण दोष नहीं, पर त्याग करने की लापरवाही अपराध है। जिसे चाहो उसे निभाने का साहस भी रखो। खामोशी कोई रिक्तता नहीं, वह परिपक्वता की भाषा है। जो मौन में भी संवाद कर ले वही संबंध की सूक्ष्मता समझता है। प्रेम का भ्रम अक्सर गलत लोगों पर ठहर जाता है, पर सीख यही है कि सच्चे भावना को गलत पते पर बार बार न भेजो। मर्यादाएं प्रेम की सुरक्षा कवच हैं। धैर्य का एक गुण यह है कि वह आते ही अनेक उलझनों की गांठें खोल देता है। जब धीरज भीतर बैठ जाता है तब बहुत सी इच्छाएं शोर करना बंद कर देती हैं और आवश्यकताएं स्वच्छ दिखने लगती हैं। यह दुनिया भरोसे पर भी रुलाती है और भरोसे के लिए भी। अतः भरोसा अंधा ना हो, जागरूक हो। हर स्वप्न और हर ख्वाहिश पूरी होना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर न पूर्णता भी दिशा देती है। जिन जीवनों में हमारी भूमिका छोटी है वहां विनम्रता से छोटा ही रहना ज्ञान है। जिम्मेदारियां उम्र नहीं पूछती, कंधे वही हैं। बस किताबों की जगह अब वचन, समय और कर्तव्य का भार है। इसे शिकायत नहीं, अवसर मानो, क्योंकि यही भार व्यक्तित्व को तराशता है। कई सत्य केवल अनुभव की आंच में ही खुलते हैं। दूसरों की कथाएं चेतावनी दे सकती हैं, पर अपना विवेक ही अंतिम निर्णय लिखता है। यदि दुनिया कटु हो तो अपनी वाणी को और कोमल बनाओ। यदि रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो तो कदमों को और सधे हुए करो। बदलना परिस्थितियों का धर्म है, स्थिर रहना चेतना का। दोनों को साथ लेकर चलो। कल की त्रुटि आज का तिरस्कार न बने, उसे अभ्यास में बदलो ताकि वही जगह अब तुम्हारी शक्ति बन जाए। दोषारोपण से हल नहीं निकलता, स्वीकृति, प्रयास और निरंतरता से निकलता है। कठिनाई जब सामने हो तो प्रश्न मत बनो, उत्तर बनो। स्पष्ट मन, दृढ़ कर्म और शांत हृदय। जीवन का सार यही है कि हार को हठ में नहीं, सीख में बदलना। थकान को बहाने में नहीं, विश्राम में बदलना। और प्रतीक्षा को विरक्ति में नहीं, तैयारी में बदलना। आज से यह नियम भीतर अंकित करो। अतीत की धूल से दृष्टि धुंधली न होने देना। भविष्य की धुंध से वर्तमान की धड़कन न छूटने देना। और वर्तमान की कठिन घड़ी में अपनी गरिमा की रेखा कभी न मिटने देना। जो प्रत्येक दिन थोड़ा सा सही पर अविरत आगे बढ़ता है वही अंततः वह बन जाता है जिसकी वह प्रार्थना करता था। और जब भीतर का दीप स्थिर हो जाता है तब आंधी भी सिर झुका लेती है। हर रिश्ता मंच पर नहीं जीता जाता। कुछ संबंध केवल अनुभूति के स्वर होते हैं, जिनके नाम नहीं होते पर असर गहरा होता है। यह भागती दौड़ती दुनिया अपनापन लुटाने पर भी अक्सर खफा रहती है। जीवन में कभी किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें ही अक्सर दुख का कारण बनती हैं। रिश्ता उसी से रखो जो खुशी खुशी तुम्हें महत्व दे। बार बार किसी के पीछे जाकर खुद को छोटा करना आत्मसम्मान का अपमान है। हर किसी की प्रशंसा जरूरी नहीं, पर इतना ध्यान रखो कि कोई तुम्हारे कर्मों को गलत न कह सके। आज इंसान के पास मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, पर स्वर्ग पाने की ख्वाहिश रखता है। यही संसार का विरोधाभास है। जरूरी नहीं कि हर कोई बदल गया हो। कभी कभी लोग जिंदगी की उलझनों में खो जाते हैं। फूल से सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, वह हर समय साथ देता है। कठिनाइयां दुर्घटना बनती हैं जब हम उनसे भागते हैं, पर जब हम उठकर चल देते हैं वही कठिनाई अनुभव बन जाती है। खुद को पहचानने की मेहनत करो, बाकी सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। इश्क का भी अजीब रंग है। किसी के लिए यह आराधना है और किसी के लिए जबरदस्ती। जीतने की शक्ति सब में होती है, पर कुछ लोग रिश्ते बचाना जीत समझते हैं और यही श्रेष्ठता है। मैं सवेरा हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है। समय तुम्हें अवसर देता है, पर उसका उपयोग तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। यह युग मासूमियत की कद्र नहीं करता, उसे मूर्खता समझता है।
कभी अपनी उम्र या धन पर गर्व मत करना, क्योंकि जो गिने जा सकते हैं वे नश्वर होते हैं। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है। इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। याद रखो, जो दूसरों के कठिन समय पर हंसते हैं, समय उन्हें भी हर दिशा से परखता है। जीवन का सबसे कठिन कार्य स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, तब भी भीतर से यह कहना कि मैं कर सकता हूं, यही सच्चा साहस है, यही जीवन का धर्म है। प्रेम में हर कोई प्रतीक्षा नहीं कर पाता, इसलिए उम्मीदों को पारसमणि न बनाओ। परिवार अप्रिय लगे और पराये प्रिय, तो समझो संकट ने दहलीज छू ली है। परिवार ही एकमात्र स्थान है जहां कमियां सहित स्वीकार मिलता है। उन्हें थामे रखो, क्योंकि यही जड़ें तूफान में भी थिर रखती हैं। एक पिता पूरी उम्र खपाता है, मिट्टी, मजदूरी, मकान और बच्चों की पढ़ाई तक। कड़वाहट तब चुभती है जब वही औलाद कह दे, ढंग का काम किया होता तो आराम होता। इसलिए कर्तव्य करो, पर अपेक्षाएं सीमित रखो। जब किसी की जिंदगी में स्थान बदल जाए, तो गरिमा के साथ एक कदम पीछे हट जाना ही श्रेष्ठ है। अक्सर वही रिश्ते धक्का देते हैं जिन्हें आत्मा का सुकून समझा था। रूठना छोड़ देना भी परिपक्वता है, क्योंकि मन की शांति तर्क से नहीं, त्याग से आती है। मित्रता और रिश्ते आवश्यक हैं, पर कठिन समय यह कला सिखाता है कि अकेले भी स्थिर रहा जाए। जिनके पास खोने को कुछ नहीं, वे सबसे दृढ़ हो जाते हैं। जो सबका होने चले, वे किसी एक के भी नहीं रह पाते। कुछ रिश्ते टूटते हैं पर समाप्त नहीं होते, वे स्मृतियों की शिराओं में धड़कते रहते हैं। आज जाल केवल मछलियों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी बुने जाते हैं। सावधानी ही कवच है। सशक्त संबंध दो पलों की सच्ची निकटता से बनते हैं। टूटी चीजें अक्सर फेंकी जाती हैं, पर भाग्यशाली वह है जिसे किसी के हृदय ने फिर से जोड़ लिया। हिम्मत रोज जीती है, कभी कभी लहजे और शब्दों से हार भी जाती है। यह भी मनुष्यता है, अपराध नहीं। जिस पर सारे विषय संभालने की जिम्मेदारी हो, उसकी कॉपी सबसे जल्दी राख बनती है। अधिक बोझ बिना आवाज के जला देता है। इसलिए स्वसीमा तय करो और भार बांटो। किसी की फितरत मत आजमाओ। हर कोई अपनी कहानी में अद्वितीय है। दुनिया बनावट की दीवानी है, सादगी अपना मार्ग स्वयं बनाती है। ऐसा जीवन जियो कि आंधियां चलें तो भी दिया जलता रहे। कार्य और करुणा दोनों की लौ एक साथ थामे रखो। ठोकरें मार्ग दिखाती हैं, गिरना अपराध नहीं, गिरकर संभल जाना ही जीवन कौशल है। कठिन घड़ी में स्पष्ट हो जाता है कि कौन कंधा बनकर साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। हर हृदय एक अलमारी सा है, फाइलों की तरह उसमें यादें, सवाल और भावनाएं सजी रहती हैं। कभी खुशी भीतर तक रोशन कर जाती है, कभी दुख गहराई सिखा जाता है। संकट में साथ देना वचन नहीं, जिम्मेदारी है। यहां खोखले वादे नहीं, सच्ची कोशिशें काम आती हैं। सत्य बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला अक्सर कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य चुभता है पर चंगा भी करता है। प्रशंसा उदारता से करो, पर अपमान बहुत सोचकर, क्योंकि शब्द लौटते नहीं। लगन छोटा शब्द है, पर जिसे लग जाए उसका जीवन बदल देता है। हर परिवर्तन पहले कठिन लगता है, धीरज रखने पर वही नया सामान्य बन जाता है। बाधा रहित सफलता दुर्लभ है। सफलता अंत तक टिके रहने वालों के चरण चूमती है। जीवन में किसी पर भी अंधविश्वास नहीं, उतना ही भरोसा रखो जितना कड़वी दवा पर होता है। स्वाद में कठिन पर हितकारी। मन हमारा प्रथम शत्रु भी बन सकता है। वह बार बार वही यादें खींच लाता है जो दुख देती हैं। इसलिए मन प्रशिक्षण आवश्यक है। श्वास पर ध्यान, सीमित समाचार और कृतज्ञता लेखन। कभी कभी संतुलित अकेलापन सच्ची प्रसन्नता देता है, क्योंकि वह आत्म सान्निध्य सिखाता है। बिगड़ी जुबान बिगड़े मन की पहली निशानी है। वाणी को संयमित रखना बुद्धि का आभूषण है। जानवर पीड़ा के बाद भी वफादार रहते हैं, मनुष्य प्रेम पाकर भी छल कर बैठता है। इसीलिए जिन लोगों ने निकटता की कद्र न की हो, उनसे गरिमामय दूरी ही ठीक है। वास्तव में बड़ा वही है जो छोटे के दर्द को समझ सके, उसकी आवाज सुन सके और उसके लिए स्थान बना सके। प्रसन्नता का सरल उपाय: अपेक्षाएं घटाओ, प्रयास बढ़ाओ, तुलना छोड़ो और प्रतिदिन 3 कर्म अपनाओ। एक नेक कार्य, एक गहरी सांसों का अभ्यास और एक कृतज्ञता की पंक्ति। धैर्य रखो, सत्य पर टिके रहो और कर्म में निरंतरता लाओ। यही परीक्षा भी है, यही पार भी। तन का नहीं, मन का रंग निर्णायक होता है।
मन निर्मल हो तो भाग्य। अनुभव यही सिखाता है कि दोस्ती या प्यार का महत्व निभाने वाले की निष्ठा पर निर्भर है, न कि केवल संबंध के नाम पर। हजार अच्छे काम कर लो, पर एक गलती सब भुला देती है। लोगों को वही त्रुटि याद रहती है। यह संसार अधिकतर अपने मतलब से जुड़ता है, सच्चे एहसासों से नहीं। माता पिता का सहारा बनो, वे चाहे मांगे ना, पर उन्हें जरूरतें होती हैं। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, कोई अंदाजा नहीं, इसलिए तैयारी हमेशा रखो। यादों का बोझ कागजों की तरह होता है, जो खुद नहीं रोते पर हमें रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, किसी परीक्षा का परिणाम या स्वास्थ्य रिपोर्ट। किसी भी विवाद के बाद दोष चाहे किसी का हो, बातचीत वही शुरू करता है जिसका हृदय बड़ा हो। सच्चा व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, और जो चोट देने में आनंद ले वह कभी आगे नहीं बढ़ता। तारों को गिनते गिनते लोग अक्सर चांद खो देते हैं, यानी छोटी बातों में उलझकर बड़ी चीजें छूट जाती हैं। अच्छे लोग हमेशा बुरे वक्त में याद आते हैं। कुछ इच्छाएं अधूरी रहना अच्छी होती हैं, क्योंकि उनके पूरे हो जाने पर दिल खाली महसूस करता है। सबको साथ रखने की ताकत प्रेम में है, और सबको अलग करने की ताकत अहंकार में। हर गलती पर पर्दा डालने का सामर्थ्य केवल ईश्वर के पास है, क्योंकि वह ही सच्चा और अंतिम न्याय करता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। अकेले हों तो कोई कीमत नहीं, लेकिन जब किसी मूल्यवान संबंध या कर्म से जुड़ते हैं तो उनकी महत्ता अनंत हो जाती है। इसलिए विनम्र बने रहो, क्योंकि शून्य पीछे रहकर भी हर संख्या का मान बढ़ा देता है। याद रखो, घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है। दोनों ही समय पड़ी एचने पर लात मार देते हैं। सुनने वाला मन शांति पाता है, लेकिन हर बात सुनाकर उलझने वाला स्वयं को कष्ट देता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें आईना दिखा सके, क्योंकि तब तुम्हें किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं रहती। अपनों से संवाद बनाए रखो। दीवारें चाहे कितनी खूबसूरत हों, वे कभी उत्तर नहीं देती। अच्छाई और बुराई दोनों जीवन का हिस्सा हैं, पर दुखी रहना या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। सब पर भरोसा रखो, पर किसी के भरोसे मत जियो। यह फर्क बड़ा है। मैं अच्छा बनूं या नहीं, इतना मायने नहीं रखता। मैं किसी के साथ अच्छा करूं, यह तुम्हारा चरित्र तय करता है। जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए बोलने, सुनने और भरोसा करने से पहले सोचो। हालात बदलना संभव ना हो तो अपने मन को बदलिए। यही सच्ची साधना है। जिस दिन तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी शख्सियत अमर हो जाएगी। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो इसे पुण्य समझो। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले ही सच्चे धनवान हैं। बुद्धिमान वह है जो सबसे सीखता है, शक्तिशाली वह जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, और सम्मानित वही है जो दूसरों का आदर करता है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास के लिए आभारी है वही सच्चा समृद्ध है। स्मरण रखो, हमारे रिश्ते और हमारे रास्ते वहीं रहते हैं। बदलता केवल समय और अनुभवों का एहसास होता है। जीवन का अनुभव यही बताता है कि जितनी अधिक कदर किसी की करोगे, उतनी ही संभावना है कि तुम स्वयं परेशान रहोगे, क्योंकि हर कोई आभार नहीं समझता। जो तुमसे बात करना छोड़ देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगता है। यह मानव प्रवृत्ति है। उड़ने की इच्छा सब में होती है, लेकिन जिम्मेदारियां और पैर की बेड़ियां बन जाती हैं। उम्र कोई भी हो, जीवन रोज हमें नया सबक सिखाता है। आज के समय में अत्यधिक इज्जत देना कई बार लोगों को यह भ्रम देता है कि वे तुम्हें मूर्ख बना सकते हैं। सच्चा मूल्य उन्हीं का करो जो तुम्हें मूल्य दें। गुलामी में सम्मान मिट जाता है। जिन लोगों को हमने संभलना सिखाया, वे भी बाद में अपने तेवर बदल लेते हैं। आज लोगों का ध्यान धन और पद पर होता है, मेहनत पर नहीं। हम किसी के लिए सहारा बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें साधन समझ लिया। जब समझदार मौन हो और ना समझ बोलें, उस समय परिवार और समाज दोनों पतन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की असली सुंदरता उसके विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है, शरीर में नहीं। मित्र को उसके दोष बताना ही सच्ची मित्रता की कठिन परीक्षा है। धन और साधनों से अधिक मूल्यवान है सच्चा, साफ और विनम्र मन। आलस और लालच हमें महान बनने से रोकते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है, भले पैरों में दम हो। घमंड मत करो, क्योंकि समय, वजूद और विरासत कब समाप्त हो जाए पता नहीं चलता। बचपन वही है जिसमें मन हल्का, दिल सच्चा और हंसी बेफिक्री से आती है।
जिसे लौटाकर कोई नहीं ला सकता। घड़ी का समय बदलना संभव है, लेकिन जीवन का सही समय केवल समझ और कृपा से ही सुधरता है। जब प्रेम न मिले तो आत्मसम्मान को जीवित रखना ही सच्ची विजय है। जो तुम्हारे साथ रहकर थक गया है उसे जाने दो। बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि किसी की स्मृति बन जाओ। जीवन का नियम यह नहीं कि केवल मजबूत बनो, बल्कि यह है कि दयालु भी रहो पर कमजोर मत बनो, विनम्र रहो पर भयभीत नहीं, गर्व करो पर कभी अभिमान न पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह समय टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर फेंक देते हैं। जैसे करोड़ों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक से नियंत्रित होती है, करोड़ों का घर एक दीवार और ताले पर निर्भर रहता है, उसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच और स्वभाव पर टिका होता है। कल्पनाओं से बाहर आओ और हकीकत को स्वीकार करो, क्योंकि समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में समय लगता है। क्रोध और आंधी समान हैं, शांत होने के बाद ही उनका विनाश दिखाई देता है। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क यही है कि बरसों बाद मिलो तो प्रेम आंखें चुरा लेता है और दोस्त गले लगा लेता है। भगवान कई बार तुम्हारे रिश्ते तोड़ देते हैं ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। पहले आयु का सम्मान होता था, अब संपत्ति और आय का होता है। जीवन में असली चुनौती है अपनों के बीच सच्चे अपने ढूंढना। समय गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं। मित्र, चित्र, चरित्र और मस्तिष्क, ये चार चीजें स्वयं परिचय देती हैं। किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। एक पदक माओ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में छुट्टी शब्द नहीं होता। जो झुकता है दुनिया उसे उठाती है, जो अकड़ता है दुनिया उसे गिरा देती है। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। अपने भावों को जताना या बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि जो सच्चे हैं वे बिना कहे ही समझ जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल का अधिकारी होता है। स्वयं गंगापुत्र भीष्म जैसे महायोद्धा भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच पाए, तो यह भ्रम छोड़ दो कि किसी बाहरी कर्मकांडी उपाय से पाप मिट जाते हैं। अपने कर्म सुधारो, वही सच्चा प्रायश्चित है। आज का क्षण सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ कल सिर्फ याद है और आने वाला कल सिर्फ अनुमान। इसलिए आज को भरपूर जियो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा बीता और आने वाला दोनों बेहतर बनेंगे। सच्चे लोग अक्सर दिलों में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि यह युग चापलूसों और लालचियों का है। जीवन की सुंदरता सादगी में है, पर मनुष्य का अहंकार सागर से भी गहरा हो गया है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो तुम कुछ सही और विशेष कर रहे हो। जीवन के अंत में अक्सर अपने ही हमें भस्म कर देते हैं, फिर भी हम रिश्तों के मुखौटे उतारने से डरते हैं। यदि कोई तुम्हें प्यार करता था और अब तुम्हें तंग करना छोड़ चुका है, तो जान लो कि वह अब भावनात्मक रूप से दूर हो गया है। जीवन अनुभव का दूसरा नाम है। हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है, इसलिए खुद को विशेष समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर तुम दुनिया की सुनते रहोगे तो जीवन भर दूसरों के शब्दों के गुलाम बने रहोगे, पर यदि अपने हृदय की सुनोगे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। सफलता चाहते हो तो अपने मन से 5 भ्रांतियां निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास समय नहीं है। जीवन छोटा है, हर क्षण में आनंद खोजो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी याद में नहीं, बल्कि जो है उसकी कदर में खुश रहो। जिनसे रूठे हों उन्हें मनाओ, क्योंकि न वक्त लौटता है न लोग। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कठिनाइयों को आत्मविश्वास और मेहनत से पार करना ही सच्ची जीत है। अपने सपनों को पहचानो, उनकी ओर बढ़ो और मुस्कान को अपना हथियार बनाओ। जब मन में यह ठान लो कि कोई काम करना है, तो कल और परसों जैसे विकल्प खत्म कर दो, तुरंत शुरू करो। समय रहते सपनों को पूरा न करना उन्हें खो देने जैसा है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। अकेलेपन में भी डर मत रखो, पर उन लोगों से दूर रहो जो केवल खेलने आते हैं और चले जाते हैं। सबसे कठिन होता है तब संभलना जब गिराने वाले अपने ही हों। इंसान मौत से कम बदनामी से ज्यादा डरता है, और यह दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जिनके पास सब कुछ है पर दिल खाली है। जब रिश्तों को समय नहीं देते तो समय ही रिश्तों को खत्म कर देता है। गलत फहमियों को उसी व्यक्ति से बात करके दूर करो जिससे पैदा हुई हो। दूसरों से कहने पर वे और बढ़ जाएंगी। जीवन में दर्द इसीलिए है ताकि खुशी की कीमत समझ आ सके।
यदि सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो ईश्वर की जरूरत नहीं होती। खुश रहना चाहते हो तो पहले उन लोगों को भूलो जो तुम्हें भूल चुके हैं। याद रखो, कठिन समय में साथ देने वाला ही सच्चा अपना है और कठिन समय में साथ छोड़ने वाला तुम्हें असलियत सिखा जाता है। लोगों का असली रंग अक्सर अवसर और परिस्थितियों में ही दिखता है। इसलिए सतर्क रहो और अपने मन को मजबूत रखो। जो दिल से अच्छे होते हैं वे सबकी खुशी की चिंता करते हैं, पर अंत में वही सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि दुनिया की परख भावनाओं से नहीं, लाभ से होती है। जो हर किसी की कद्र करता है उसकी कद्र अक्सर लोग करना भूल जाते हैं। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना सामने वाला लौटाने की क्षमता रखता हो। अधिक अच्छाई दिखाने से तुम महान नहीं, लोगों की नजरों में भोले बन जाते हो। आज के समय में पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि खाली पात्र ही दूसरों को भर सकता है। जीवन का यह सत्य है कि चाहे तुम कितना ही ईमानदार किरदार निभा लो, अंत में लोग अपने दृष्टिकोण से तुम्हारे बारे में निर्णय देंगे। गलती तुम्हारे कर्मों में नहीं, देखने वालों की नजर में होती है। समझदार व्यक्ति मन से सोचता है, ना समझ जुबान से, और इसी कारण कई बार उनके जीवन के परिणाम भिन्न होते हैं। चेहरा झूठ बोल सकता है, वाणी छल सकती है, पर आंखें हमेशा सच्चाई का दर्पण होती हैं। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठे समाज में उसे साबित करना पड़ता है। जीवन संघर्षों में ही निखरता है। टूटना, बिखरना, गिरना और फिर उठना ही जीवन की प्रक्रिया है। अगर तुम्हारे मन में ही अंधकार है तो सामने का प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा। लोग आज हाल नहीं, हालात पूछते हैं, खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तूफानों में कई कश्तियां बच जाती हैं, पर अहंकार में डूबा इंसान हमेशा डूब जाता है। जीवन के मोड़ पर झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सुंदरता कभी चेहरे या वस्त्रों में नहीं, बल्कि विचारों और जमीर में बसती है। हर बार दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी कमी को पहचानो। मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि संसार की गंदगी दूसरों की सोच में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। महान वही है जो अपने भीतर सच्चाई, विनम्रता और शांति को बनाए रखे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि चेहरा और जुबान झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें नहीं। सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश की तरह चमकता है, परंतु स्वार्थी लोगों के बीच कभी कभी उसे साबित करना पड़ता है। जीवन संघर्ष में निखरता है। टूटना, बिखरना और फिर संभलना ही विकास की प्रक्रिया है। अगर मन में अंधकार है तो सामने का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। सबसे मीठा सुख वह होता है जब कोई तुम्हारे झूठ पकड़ने के बजाय तुम्हारे सत्य को सहजता से स्वीकार करे। जुड़ाव केवल संपर्क से नहीं होता, दिलों में जगह होनी चाहिए, तभी बातचीत का अर्थ बनता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाला व्यक्ति भले कठोर लगे, पर वह ईमानदार होता है। डर मीठा बोलने वाले से होना चाहिए, क्योंकि वह दिल में द्वेष रखता है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जिनमें निभाने की क्षमता हो। जो सबको खुश रखने की चाहत में जीते हैं वे अंत में खुद को अकेला पाते हैं। और याद रखो, जब स्वयं को बदलना ही कठिन है तो दूसरों से बदलने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। पहचान कभी किसी संबंध से नहीं, कर्म से बनती है। जो पहचान मेहनत से मिलती है वह उम्र भर कायम रहती है। मैं गरीबी से उठा हूं, इसलिए मुझे आसमान नहीं, जमीन की अहमियत पता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जो उस मर्यादा को तोड़ देता है वह केवल संबंध नहीं, अपने अस्तित्व को भी खो देता है। दुख सहने वाला आगे शांति पाता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों का दिल रखते रखते कई बार अपना दिल चकनाचूर हो जाता है, और एहसास तब होता है जब टूटने की आवाज अंदर तक गूंजती है। जीवन की जंग अकेले लड़नी पड़ती है, क्योंकि अधिकतर लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब भी किसी के घर जाओ अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखो, ताकि तुम्हें केवल अच्छाई नजर आए, और जब किसी के घर से निकलो अपनी जुबान को काबू में रखो, ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। दूसरों के कर्म, रहन सहन या निर्णय में मत उलझो। जितनी दूरी इन बातों से रखोगे उतनी ही भीतर की शांति बढ़ेगी। संशय किसी भी रिश्ते की जड़ को कमजोर करता है। जो इंसान हर चीज पर संदेह करता है उसकी प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। जीवन में वह व्यक्ति अनमोल है जो हर सुख दुख में साथ निभाए। ऐसे व्यक्ति की हमेशा कद्र करो, मगर सीख यह भी रखो कि किसी को अपनी सीमाओं से अधिक चाहना स्वयं को तकलीफ देना है। समय जब साथ देता है तब साधारण मनुष्य भी असंभव को संभव कर देता है। यादें कभी कभी संपत्ति बन जाती हैं,
क्योंकि उनमें आत्मा का हिस्सा बसता है। भरोसा यदि स्वयं पर रखो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है, और यदि दूसरों पर रखो तो अक्सर कमजोरी साबित होती है। अब लोगों के छल इतने गहरे हैं कि उन्हें साफ देखने के लिए चश्मे की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। रातें गुजर जाती हैं पर कभी कभी सवेरा नहीं आता, क्योंकि सवेरा रोशनी से नहीं, मन के उजाले से होता है। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा कवच है, इसलिए जहां तुम्हारा अधिकार है वहां पीछे मत हटो, क्योंकि लोग तुम्हें वहीं दबाने की कोशिश करेंगे। चाहे कितने भी महल बना लो या धन एकत्र कर लो, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब मिट्टी के ढेर समान है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को नीरस बना देती है। सुख और दुख बांटने से ही जीवन गाड़ी चलती है, केवल साथ निभाने से नहीं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। जो लोग जल्दी दिल से उतर जाते हैं वे कभी वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों किसी भी क्षण बदल सकते हैं। संसार की सबसे स्थिर सच्चाई परिवर्तन है। यह हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति में होता है। दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम दूसरों की सोच के अनुसार बदलें, लेकिन सच्ची शक्ति तब आती है जब हम खुद की ताकत पहचानते हैं। जब इंसान आत्मबल समझ लेता है तब कोई चुनौती उसे रोक नहीं सकती। ईश्वर उस व्यक्ति की सुनता है जो पूरे हृदय से प्रार्थना करता है, लेकिन विचलित मन वाला व्यक्ति उसी तरह बह जाता है जैसे अचानक आई बाढ़ में निश्चिंत गांव के लोग बह जाते हैं। ध्यान रखो, जब देखो तो केवल देखो, जब सुनो तो केवल सुनो, जब अनुभव करो तो केवल वही महसूस करो। यही सच्चा कर्म योग है। अपना प्रिय कार्य खोजो और जब उसे पालो तो पूरे मन से उसमें डूब जाओ। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म में आत्मा की तरह जुड़ जाता है। असफलता अधिकतर उन लोगों का परिणाम है जो कठिन समय में साहस खो देते हैं। जो हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखे वही जीवन के युद्ध में सच्चा अर्जुन है। आज जो तुम्हारे हैं कल किसी और के हो सकते हैं, इसलिए अपने भावनाओं को उन लोगों पर खर्च मत करो जो बस खेलने आते हैं और चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि हमने कुछ किया है। दुआएं ही असली धन हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर भी मिल जाती हैं। हर रिश्ता विश्वास से बनता है, पर टिकता धैर्य और बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में इंसान की छवि होती है। पानी साफ हो तो प्रतिबिंब सुंदर होता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र उज्जवल होता है। अक्सर वही व्यक्ति जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो सबसे गहरी चोट देता है। गहरी बातें वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोटें सही हों। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो जान लो कि अब तुम्हारी कोई अहमियत शेष नहीं रही। दुनिया में सच्चा प्रेम हो तो गहरे विवाद भी रिश्ते नहीं तोड़ते। छल और कपट के इस युग में सच बोलना भी एक साहसिक क्रांति है। किस्मत केवल सजावट है, असली भविष्य मेहनत से बनता है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, वही लोग तुम्हें ऊंची छलांग लगाना सिखाएंगे। असली सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट हो। आज अच्छे इंसानों की पहचान कठिन है, क्योंकि आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, पर यदि कर्म अच्छे हों तो स्मरण निश्चित है। यही जीवन का सार है। ऐसा चिन्ह छोड़ना कि तुम्हारा नाम लेते ही दिलों में श्रद्धा और दुआ उठे। कागज खुद नहीं रोते, पर इंसानों को रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट या रिपोर्ट। जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखो। वही लिखो जिस पर हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे बेहिचक बोल सको, और वही बोलो जिसकी प्रतिध्वनि सह सको। औलाद के नाम पर किसी का हक मत छीनो। अगर वह योग्य हुई तो स्वयं अर्जित करेगी, और अगर अयोग्य हुई तो तुम्हारा बनाया भी नष्ट कर देगी। सत्य यही है कि तुम्हारा मौन वही नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हमेशा उपस्थित रहे हो। दुनिया छल से भरी है, यहां अच्छाई का प्रतिफल हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। समय और अवसर दोनों अनमोल हैं, ये लौट कर नहीं आते। उनसे भी सावधान रहो जो सामने मित्र बनते हैं पर पीछे शत्रु का कार्य करते हैं। अक्सर प्रश्न उठता है कि अच्छे इंसान की किस्मत क्यों परखी जाती है? क्योंकि ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा अपने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की ही लेता है। आज की दुनिया में वफादारी दुर्लभ है। विडंबना यह है कि जब इसका उदाहरण दिया जाता है तो हम जानवरों की निष्ठा को याद करते हैं, न कि मनुष्य की।
करेले जैसे कटु लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग समय पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द की अनुभूति नहीं, उनसे शिकायत व्यर्थ है। अपने द्वार छोटे रखो ताकि जो झुक कर आए वही तुम्हारा हो। बिना कारण अच्छा बनो, कारण से तो हर मुखौटा सज जाता है। समझाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से ही सही और गलत समझता है। धैर्य रखो, क्योंकि सच्चाई हमेशा अंत में उजागर होती है और तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन वही खेलता है जो चुनौतियों से नहीं डरता। दर्द सभी को समान मिलता है, पर सहन करने की क्षमता सबकी अलग होती है। कठिनाई शत्रु नहीं, साधना है, और जो इसे अपनाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। जीवन में कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया सपना दो। भले वह तुरंत पूरा ना हो, पर आरंभ करने में ही शक्ति है। प्रयास करते रहो, एक दिन सभी सपने पूरे होंगे। ज्ञान एक ऐसा पुष्प है जिसकी महक साझा करने से बढ़ती है। परिणाम इच्छाओं से नहीं, बल्कि कर्म से आते हैं। इसलिए सिर्फ सपने देखने के बजाय उन पर कार्य करो। मनुष्य का सच्चा मित्र उसका विवेक और सद्बुद्धि है, जो अच्छे कर्मों पर उसे सराहता है। पैसे की असली कीमत तब समझ आती है जब स्वयं मेहनत से कमाए जाएं। लोग कहते हैं हम मिट्टी के बने हैं, लेकिन कुछ अपने पत्थर जैसे कठोर हृदय लिए चलते हैं। चेहरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरा सबसे मजबूत नकाब है। सलाह सबकी सुनो, पर उस पर अमल उन्हीं की करो जो तुम्हारे साहस और विवेक के साथ खड़े हों। किस्मत पर नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम पर विश्वास रखो। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेले रहना सीखना। प्रेम में बार बार चोट खाने वाले लोग अक्सर अंत में बेखबर हो जाते हैं। अपने ही घावों को सहलाते रहते हैं। हर बार साथ देने से बेहतर है कभी कभी दूर हो जाना। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो और अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीत रहा है और अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो सत्य को जानता है उसे अहंकार नहीं होता। मनुष्य को परखना सरल है। उसे कहो कि तुम कष्ट में हो और देखो उसकी प्रतिक्रिया। मृत मछली धारा के साथ बहती है, जीवित मछली धार के विपरीत तैरती है। यदि तुम जीवित हो तो गलत का विरोध करो। श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार से पहचाना जाता है, वचनों से नहीं। सावधान रहो, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है थोड़ी तकलीफ उठा लेना, क्योंकि असुविधा अस्थायी होती है, पर पछतावा लंबा चलता है। अपने अपनों का हाथ कभी मत छोड़ो। जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ में चला जाता है। कभी भी उस व्यक्ति पर अन्याय मत करो जिसके पास पुकारने के लिए तुम्हारे सिवा केवल भगवान है। सादगी में ही सच्ची सुंदरता बसती है, और जो चीज स्वाभाविक होती है वही सत्य के निकट होती है। याद रखो, दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वे उसी समय पूरी होती हैं जब वक्त ईश्वर के अनुसार सर्वोत्तम हो। तालाब एक ही होता है, पर उसमें कितने भी पत्थर गिराओ, लहरें सबको अलग अलग छूती हैं। वैसा ही जीवन में भी होता है। विश्वास जुड़ता है तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब टूटता है तो अपने भी अजनबी लगते हैं। रिश्तों को चाहे कितनी निष्ठा से निभा लो, बदलने वाला इंसान अंततः बदल ही जाता है। भूल जाने वाले लोग बच जाते हैं, लेकिन मरते वो हैं जो किसी को भुला नहीं पाते। जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं वे अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच्चाई से इनकार कर देना। गलत फहमी में जीने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना। मीठे शब्दों पर मत जाओ, क्योंकि हर मधुर वाणी में ईमानदारी नहीं होती। धन से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा ज़मीर। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। सोचते और जानते रहना पर्याप्त नहीं, कर्म ही सफलता का मार्ग है। बीता हुआ समय अगर तुम्हें सताता है तो यही सही समय है उसे छोड़ आगे बढ़ने का। अकेलेपन से घबराओ मत, यह आत्मा की संगत है, और मतलबी लोगों से दूरी ही सबसे सच्ची शांति है। अच्छा स्वभाव रिश्तों को जीवन भर कायम रख सकता है। यदि किसी बात को छिपाना चाहते हो तो उसे किसी को मत बताओ। जो रहस्य तुम खुद नहीं संभाल सकते वह दूसरों के पास सुरक्षित नहीं रहेगा। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी आगे कहेगा। जीवन की सच्ची पहचान यही है कि कुछ अनमोल लम्हे जिंदगी से चुरा लिए जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी फुर्सत नहीं देती। विश्वास के दो रूप हैं, कोई ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है।
आज के युग में लोगों को हर चीज की कीमत मालूम है, मगर उसकी अहमियत नहीं। यदि कोई तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देता है तो दुखी मत होना, क्योंकि वह तुम्हें और अच्छा बनाने के लिए अपना समय दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह बदल जाएगी। इसलिए अपने मन पर जरूरत से अधिक बोझ मत डालो। अलविदा कहना सबसे मुश्किल तब होता है जब वह व्यक्ति तुम्हें अनमोल यादें दे चुका हो। जो कभी कहते थे हम सबसे अलग हैं, समय के प्रवाह में वही सबसे पहले बदल जाते हैं। सच्ची खुशी पाने के लिए स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारे भीतर का संतुलन न डगमगाए। जिसने धैर्य सीख लिया उसने पहले ही आधी विजय पा ली। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, क्योंकि उस क्षण वह स्वयं ही मूर्ख बन रहा होता है। लालच में हमेशा व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए आंसू व्यर्थ हैं। मिलने से पहले लोग तरसते हैं, पर मिलने के बाद कद्र भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है जो इंसान को अस्थिर बनाता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। समय ही सच्चा परीक्षक है। जब तक लोगों को तुमसे स्वार्थ है वे साथ हैं, और जैसे ही उनका मतलब समाप्त हुआ वे हाथ भी छोड़ते हैं और साथ भी। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी आत्मा का संतुलन किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर न रहे। कभी कभी सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब अपने ही अनजान बन जाएं। दुनिया में हर कोई समझाने वाला तो मिलता है, पर कोई सच्चे अर्थों में समझने वाला मिलना दुर्लभ है। जब ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब खुद को समझा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आस टूट जाए तो उसे अंत मत मानो, वह नए आरंभ का संकेत है। यादें ऐसी होती हैं जिन्हें न भुलाया जा सकता है, न किसी से कहा जा सकता है। वे आत्मा के भीतर जगह बना लेती हैं। जो हर किसी की परवाह करता है वह अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया आत्मा नहीं स्वार्थ समझती है। खुद की परछाई भी वहीं तक साथ देती है जब तक उजाला हो। अंधेरा आते ही सच्चाई सामने आती है। जो पहले ही दुखी हो जाता है वह आवश्यकता से अधिक दुख झेलता है। जीवन का सबसे बड़ा कारण उम्मीद है, पर जब वही सीमा पार कर जाती है तो पीड़ा बन जाती है। रिश्ते अब रोटियों जैसे हो गए हैं। जरा सी आंच तेज हुई तो जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो उस कर्म का फल एक दिन तुम्हें लौट कर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्याय नहीं टालता। विश्वास रखो, ऊपर वाला हमेशा सही निर्णय करता है। जैसे पैर से कांटा निकल जाने पर राहत मिलती है, वैसे ही अहंकार से मुक्त हो जाने पर आत्मा हल्की हो जाती है। हर चुनौती का सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रही है। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, मगर निरंतर चलना ही जीने की पहचान है। हर दिन कुछ अच्छा याद करो, कुछ बुरा भूल जाओ। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। याद रखो, जिंदगी हमेशा वैसी ही प्रतिक्रिया देती है जैसी क्रिया तुम उससे करते हो। यह दुनिया एक अधूरी किताब है जिसे कोई पूरी तरह नहीं पढ़ सका, पर यह जमाना सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर अधूरे पृष्ठ के साथ सीख लिखता जाता है। जीवन में पहले लोग एक दूसरे का साहस बढ़ाते थे, आज लोग एक दूसरे की चिंता और क्रोध बढ़ाने लगे हैं। समस्या का समाधान खोजने से पहले समस्या पैदा करने वालों को पहचानना सीखो। जैसे जैसे समय बीतता है यह स्पष्ट होता जाता है कि इस संसार में कोई स्थायी अपना नहीं है। जहां तुम्हारी कदर ही ना हो वहां बार बार जाना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। लोग सहजता से कहते हैं बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन बातों ने तुम्हारे दिल पर क्या असर किया। गलती जो बार बार दोहराई जाए वह अब गलती नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई प्रवृत्ति है। उस पर ही समय और ऊर्जा खर्च करो जो तुम्हें सच्चाई से समझे। जवानी के लालच में बचपन चला जाता है और सफलता के लालच में जवानी खो जाती है, जबकि असली संपत्ति केवल प्रेम, परवाह, शरारत और अपनों के साथ बिताया हुआ समय है। जीवन बहुत सरल हो सकता था यदि हम समय रहते लोगों की असलियत पहचान लेते। अंधकार में दीपक और कठिनाई में उम्मीद, यही जीवन का सहारा है। अनुभव उम्र से नहीं आता, बल्कि परिस्थितियों का सामना करके बनता है। सच्चे व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, भले ही उनसे कुछ भूल हो जाए। जिस पर लोगों की नजर हो वह सम्मान पा सकता है, पर जिस पर ईश्वर की नजर हो वही सच्चा आशीर्वाद पाता है। कर्म का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं एक ऊंचाई पाने के लिए,
पर लोग उसे 2 पल में किस्मत कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त बुरा हो तो और अधिक प्रयास करो, और वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। जो लोग स्वयं से दोष स्वीकार नहीं करते वही कहते हैं जमाना खराब है, और जो लोग सिर्फ हवा के रुख पर चलते हैं वे जीवन के असली रास्तों से भटक जाते हैं। स्थिर बने रहो, क्योंकि केवल स्थिर व्यक्ति ही सच्ची मंजिल तक पहुंचा करता है। जीवन में तुम्हें सैकड़ों लोग मिलेंगे जो तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, पर सच्चा वही है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई न सुन सके। जो कहते हैं तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, वही अक्सर तुम्हें रुलाने वाले होते हैं। अपना दिल हर किसी पर खर्च मत करो, क्योंकि इस दुनिया में सलाम हमेशा भरी जेब और ऊंचे पद को किया जाता है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीते कल को खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को न बदल सके। इसलिए इंसान से नहीं, अपने कर्म और विश्वास से जुड़ो। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं आसमान में ठहरने की जगह नहीं होती। किसी की इज्जत करनी हो तो मन से करो, वरना अपमान करने से बेहतर है मौन रहना। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। धैर्य और व्यवहार ही असली पहचान है। जब कुछ न हो तब धैर्य, और जब सब कुछ हो तब विनम्रता। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, कुछ बातें अनसुनी कर देना ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी नई समस्या दिखाई देती है। समय के साथ सब साथ छोड़ते हैं, पर सच्चे गुरु या सच्चा विश्वास तुम्हारे हर रूप में साथ रहता है। समुद्र में जितनी भी मिठास डाल दो वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही स्वार्थी लोगों को चाहे जितना अपनाओ वे कभी अपने नहीं बनते। वाणी सबसे सुंदर शक्ति है, वही दिल जीत सकती है और वही दिल तोड़ भी सकती है। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है, पर नसीब नहीं। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल बदलते हैं, पर जो खुद को नहीं बदलता वह वहीं अटका रह जाता है। जीवन एक यात्रा है, आंसुओं से नहीं मुस्कुराहट से जीना सीखो, क्योंकि रोना विधि है और मुस्कुराना विद्या। जीवन की रोशनी को समझना है तो पहले अंधकार को पूरी तरह देखना पड़ेगा। हम जिसकी जितनी चिंता करते हैं अक्सर वही हमें समझने में सबसे पीछे रह जाता है। दिल अब कब्रगाह बन चुका है, जहां ख्वाहिशें दफन हैं और उम्मीदें मुरझाई हुई हैं। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, अंत में सब एक ही बात कहते हैं, कोई किसी के साथ दुनिया से विदा नहीं होता। वक्त गुजरता है पर खर्च हम हो जाते हैं। दुख आने पर हम ठहर जाते हैं, और सुख आते ही अपने रास्ते से भटक जाते हैं। यह इंसान का स्वभाव है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम्हारा दिल कहे कि वह सच्चा है, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता। जीवन के रथ में लगाम बहुत है। इच्छाओं को छोड़ो, आश्रय में रहो और लालच का त्याग करो, तभी शांति का अनुभव होगा। बटुए में उधार का पैसा भी गुमान बढ़ा देता है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सांसें भी ईश्वर की उधारी हैं। गलत फहमियां एक धीमा जहर है, यह इंसान को बाहर से नहीं भीतर से तोड़ती है। इसलिए समझदारी यही है कि हर मनमुटाव को संवाद से हल करो। औलाद माता पिता का एक बूंद का कर्ज भी नहीं चुका सकती, क्योंकि उनका स्नेह किसी हिसाब में नहीं आता। मजबूरियां रातों की नींद छीन लेती हैं और जिम्मेदारियां सुबह की नींद तोड़ देती हैं। यही जीवन का चक्र है। आज के समय में चाहे आप किसी के लिए सब कुछ कर डालो, लोग फिर भी शिकायत का कारण खोज लेते हैं। जब कोई अपनी तकलीफ तुम्हारे सामने रखता है तो यह ईश्वर के समान विश्वास का प्रतीक है। उस क्षण उसे केवल शब्द नहीं, सहानुभूति दो। दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारा टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। जीवन दूसरों को खुश करने में निकल गया, और अंत में यही सिखाया कि जो प्रसन्न हुए वे अपने नहीं थे, और जो अपने थे वे कभी प्रसन्न नहीं हुए। यही संसार की सबसे गहरी सच्चाई है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। अपना दर्द सबके सामने कहकर मजाक का पात्र बनने से बेहतर है कि मुस्कुराकर मौन हो जाओ। जो लोग दिल से उतर चुके हैं वे सामने खड़े हों तो भी मन उनसे बात करने का नहीं करता। अच्छा इंसान बनने में कोई हानि नहीं, बल्कि इससे आत्मा को सुकून मिलता है। यदि जीवन में गिरो तो स्वयं उठना सीखो, क्योंकि यहां लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो गलत राह पर मत जाओ, बल्कि अपने मार्ग पर ही डटे रहो। इंसान का मन समुद्र जैसा है,
बाहरी लोग उसके भीतर छिपी घटनाओं और यादों के तूफानों को नहीं देख पाते। बुरी संगत कोयले जैसी होती है, गर्म हो तो हाथ जलाती है, ठंडी हो तो हाथ काला करती है। लोग सफलता की चमक देखते हैं पर उस अंधकार को नहीं जानते जिसे सहकर वह चमक पैदा हुई है। जीना स्वयं में सबसे बड़ा अवसर है। अवसर खोजने में जीवन व्यर्थ न करो। एहसास ही रिश्तों को कायम रखते हैं। बिना मिले भी कई संबंध वर्षों तक टिके रहते हैं। प्रेम की गहराइयों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। अपने सिद्धांतों पर चलो और संसार के छल में मत फंसो। असली शांति भीतर की निस्तब्धता में मिलती है, न कि बाहरी दिखावे में। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटकों को देखकर रोते हैं और सच्चाई देखकर उसे नाटक कह देते हैं। रिश्तों का मूल्य किसी तराजू से नहीं बल्कि परवाह से मापा जाता है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायतें करना बंद करो और अपना कर्म सुधारो, क्योंकि वही तुम्हें आत्मिक सुख और परम शांति देगा। जीवन हमें यह सिखाता है कि बीते हुए कल के दुखों को पीछे छोड़ आज के क्षणों में जीवन का आनंद लेना चाहिए। कभी कभी अकेले रहना सबसे बड़ी शांति होता है, क्योंकि जब किसी के आने की प्रतीक्षा और किसी के जाने का शोक न रहे तभी आत्मा स्वयं से जुड़ पाती है। संसार में दिलासा देने वाले बहुत होंगे पर सच्चे साथ देने वाले दुर्लभ मिलते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानो और भीतर से मजबूत बनो। किसी के गुण समय के साथ पहचानो और उसकी आदतें तभी समझ पाओगे जब उसे स्वतंत्रता से जीने दो। हम अक्सर तब शांत हो जाते हैं जब समझ जाते हैं कि कोई अपना नहीं जो हमारे आंसू रोक सके। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को साधता है, जबकि नासमझ व्यक्ति अपने शब्दों को नहीं रोक पाता।